बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुख्तारनामा एक ऐसी कानूनी दस्तावेज है जिसकी बेस पर इसके गलत इस्तेमाल और इल्म ना होने की वजह से अदालतों में लोगों के बेशतर मुकदमात पड़े हुए, कई मुकदमात इसके गलत इस्तेमाल की वजह से होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके सही इस्तेमाल और कानूनी हैसियत कौन कर सकता है, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा एक ऐसी दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कोई भी शख्स अपने इख्तियारात किसी दूसरे बंदे को तफवीज कर देता है, किसी दूसरे बंदे को दे देता है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो बंदा एग्जीक्यूट करता है, जो बंदा इख्तियारात देता है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और जो जिस बंदे को इख्तियारात दिए जाते हैं उसको हम एजेंट कहते हैं। वो इख्तियारात, वो मामलात जहां पर किसी शख्स का जाती तौर पर होना जरूरी ना हो, वो मामलात दिए जा सकते हैं। और वो मामलात जहां पे जाती हैसियत में होना किसी का जरूरी हो, वो मामलात में किसी को अपना अटॉर्नी मुकर्रर नहीं किया जा सकता। जैसे कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, प्रॉपर्टी की मुंतकिली है, इसका किरायानामा है, किराएदारी है, लगान ठेका वगैरह है, आपने किसी कोर्ट केसेस है, कोर्ट में पेश होना है, किसी डिपार्टमेंट से किसी दूसरे बंदे से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं, इन मामलात में पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मुख्तारनामा किया जा सकता है, किसी को अपना मुख्तार मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वकूआ के आप चश्मदीद गवाह हैं तो वहां पे आप किसी को अपना मुख्तार मुकर्रर नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपका जाती हैसियत में जाना जरूरी है। आपका कोई जॉब का मामला है, यहाँ पर आप किसी को अपना मुख्तार मुकर्रर नहीं कर सकते हैं, ड्यूटी पे खुद ही जाना पड़ेगा। अगर ड्यूटी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो वो आपको खुद ही पेश होना पड़ेगा। इसकी कानूनी हैसियत तब तक नहीं बनती जब तक इसको रजिस्टर ना करवाया जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के, जो ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी होती है वो पे करके, फिर इसको तहरीर मुकम्मल बना के फॉर्मेलिटीज पूरी करके मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के पास जाके जब इसको रजिस्टर करवा दिया जाता है, तब जाके ये लीगली वैलिड होता है, तब जाके इसको हम कानूनी हैसियत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये वैलिड हो जाता है तब जो एजेंट काम करेगा इसकी बेस पे उस हर काम का जो प्रिंसिपल है वो उसका जिम्मेदार होगा। हर काम जो एजेंट करता है, लेकिन वो काम जो इस डॉक्यूमेंट में लिख दिए गए हैं। मुख्तारनामा एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसकी वर्डिंग की बड़ी अहमियत होती है। इसकी जब इंटरप्रिटेशन की जाती है तो अकॉर्डिंग टू वर्डिंग की जाती है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू वर्डिंग। इसलिए जब भी मुख्तारनामा लिखें तो जो इसकी वर्डिंग है इसका बड़ा ख्याल रखें, हर एक एक पहलू क्लियर करके लिखें, वरना ये मिस यूज हो सकता है। इसकी बेस पर फिर फर्दर लिटिगेशन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा एग्जीक्यूट करना है तो बड़ी ही एहतियात के साथ वर्डिंग यूज करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। जो आपका एजेंट है मुख्तारनामा की बेस पे प्रॉपर्टी सेल कर देता है। इसलिए इसमें एक लाइन लिखी जाती है, स्पेशली लिखी जाती है कि मेरा मुख्तार खास जो भी काम करेगा वो मुझे हूबहू कबूल होगा और मैं उसका पाबंद व जिम्मेदार हूंगा। इसलिए मुख्तारनामा लिखते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। जब किसी को अपना मुख्तार मुकर्रर किया जाता है, प्रॉपर्टी मेंशन कर दी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है कि इसको प्रॉपर्टी सेल करने के भी, एलियनेट करने के, मुंतकिल करने के किसी भी तरीका से इख्तियारात हासिल हैं, तो भी इसमें एक जो बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जो मुख्तार है, जो एजेंट है, वो प्रॉपर्टी एलियनेट तो कर सकता है लेकिन अपने किसी ब्लड रिलेशन को नहीं।
अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने पेरेंट्स को, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको प्रॉपर्टी ये सेल नहीं कर सकता विदाउट एनी स्पेशल परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। बेशक उसको इसके इख्तियार दे दिए गए हैं, लेकिन अगर उसने अपने क्लोज रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो उससे स्पेशल परमिशन लेगा, वरना ये जो ट्रांजैक्शन है ये मशकूक सब्र होगी। और दूसरी सूरत होती है गिफ्ट। एजेंट कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह से गिफ्ट नहीं कर सकता। अगर वो गिफ्ट करेगा तो पहले प्रिंसिपल की स्पेशल रिटन परमिशन लेगा, अदरवाइज ये जो ट्रांजैक्शन है ये वैलिड सब्र नहीं होगा। अब है कि मुख्तारनामा खत्म कैसे होता है। कानूनी तौर पर मुख्तारनामा खत्म करने की कोई ना तो रेस्ट्रिक्शंस हैं ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द सर्कमस्टांसेस, किन सूरतों में मुख्तारनामा खत्म होता है। तो इसमें सबसे पहले जो सूरत है वो ये है, या तो प्रिंसिपल या एजेंट, या पावर देने वाला या पावर लेने वाला, दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, या दोनों में से कोई इनसेन हो जाता है, वो कॉन्शियस नहीं रहा, या जिस मकसद के लिए हमने उसको अपना मुख्तार मुकर्रर किया वो मकसद पूरा हो गया।